आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे दोस्तों हम आज भारत और पाकिस्तान और चाइना की, चलिए, और अफगानिस्तान, अरे सॉरी, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान की। तो बात करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस का अच्छा आर्टिकल है, सी राजा मोहन ने लिखा है। यूट्यूब का शानदार कोड जो हमने आपके लिए बनाया है, 400 रुपए में यूट्यूब के मास्टर हो जाएंगे। अपने आप को ब्रांड करिए, अपने प्रोडक्ट को सबको बेचिए, दुनिया तक पहुंचिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, इन 11 टॉपिक से कमाल होगा। स्किल कूपन कोड यूज करिए, सिर्फ 400 रुपए का ये कोर्स है। तो फोकस जो है भारत का वो बायलेटरल एंगेजमेंट में क्या है वाकई में। पाकिस्तानी मीडिया में अभी एस जयशंकर जो है वो गए कहां, पाकिस्तान एससीओ मीटिंग के लिए। पूरी मीडिया में जयशंकर आ रहे हैं, जयशंकर आ रहे हैं। जयशंकर ने पाकिस्तान में पाकिस्तान को धो दिया, बोला ट्रेड और बिजनेस साथ में नहीं चल सकते, ठीक है ना। लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट्स इज इंपॉर्टेंट विथ आवर नेबर्स, है ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान की अगर बात करते हैं तो आज हम ये देख रहे हैं कि एस जयशंकर पाकिस्तान गए। पाकिस्तान से अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान के इंटर्न भारत से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इन तीनों को देखना पड़ेगा, रिश्तों को सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीनों को अगर मान लीजिए तीनों साथ में आ जाते तो आज भारत को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, तीनों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता। तो इंडियन पब्लिक डिस्कोर्स की अगर बात करते हैं ना, तो ये तीनों भारत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इंडियन पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि डूरन लाइन है और यहां पे बहुत ज्यादा विवाद है। अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान को खाली एक तरीके से यूज किया, ठीक है ना। अगर अरे यार, तो बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यूज किया है यहां पे, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहां पे एक तरीके से हमारी सत्ता आ जाए बस, राइट, हमारी सत्ता आ जाए एक बार, और एक बार हमारी सत्ता आ गई तो कमाल हो जाएगा। तो तालिबान की सत्ता लाने में पाकिस्तान ने बहुत मदद की, और जो पाकिस्तान है इस समय उसको लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया, सब चंगासी, लेकिन ऐसा है नहीं। 2021 में, 15 अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान आ गई, लेकिन आज यही तालिबान जो है वो पाकिस्तान में बैंड बजा रहा है। बुरी हालत है इस समय। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में तालिबान है वो अफगानिस्तान का तालिबान फंड कर रहा है, वहां पे जितने भी अटैक हो रहे हैं। बलूचिस्तान से बहुत लंबी लाइन लगती है, और भाई तालिबान जाहिर सी बात है कि वो ग्रेटर अफगानिस्तान चाहता है, तो बलूचिस्तान को भी वो टारगेट कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर अच्छी खासी, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान। कई बार यहाँ पे क्लैशेस अभी हाल ही में हमको देखने को मिले हैं। तोरखाम चमन जो है वो दो मेन चैनल है, दोनों से ट्रेड यहीं से होता है। ये तोरखाम चैनल है, ठीक है, और ये चमन चैनल है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो यहां से ट्रेड होता है। स्मॉलर क्रॉसिंग्स भी यूज होती है, जो आपको ये सर्कल में दिख रहे हैं ना, छोटे 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 छोटे, ये स्मॉलर क्रॉसिंग्स है जो यूज होती हैं ट्रेड के लिए, राइट। और जो भी जितने भी यहां पे गांव हैं आसपास में, उनको बहुत तगड़े तरीके से पेट्रोलिंग मिलिट्री करता है, राइट। तो यहां पे जयशंकर और पाकिस्तान दोनों साथ में मिले, बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई बायलेटरल समिट नहीं हुई, कोई बायलेटरल टॉक नहीं हुई, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब है। आउटकम जो है बायलेटरल डिप्लोमेसी, इट डज नॉट मैच विद द आउटकम। जो रिजल्ट चाह रहे हो, अगर दो लोग बात करके वो दे रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन भारत अलग पाकिस्तान अलग, इसमें पाकिस्तान की गलती है। एस जयशंकर अपनी किताब में लिखते हैं कि पहली बात तो पाकिस्तान वॉज द अग्रेसर, स्टिल हमको इक्वल फुटिंग पे प्लेस किया गया। ये कहां का इंसाफ है, बिल्कुल सही बात है। तो अब जितने भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उसमें बहुत अच्छा लगता है, एंजाइटी रहती है और ये रहता है कि कुछ बढ़िया होगा, लेकिन क्या ये इतना आसान है? अब ये पीटीएम जिरगा डिमांड्स, जितनी भी पीटीएम जिरगा डिमांड्स हैं, यहां पे केपीसीएम कह रहे हैं, खैबर पख्तूनवा के चीफ मिनिस्टर अली आमीन गंदापुर, वो बता रहे हैं कि जो पश्तून कौमी जिरगा जो डिमांड कर रही है, हम इनकी डिमांड्स को मानेंगे, इनको इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन क्या इतनी आसानी से हो जाएगा? नहीं।
भाई यहां पे ये जिरगा बहुत बड़ी कौम है खैबर पख्तूनवा डिस्ट्रिक्ट में, और इसी खैबर पख्तूनवा में तालिबान तबाही मचाए हुए, और ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको ज्यादा राइट चाहिए, हमको ज्यादा सही। तो अब 22 पॉइंट यहां पे पकड़ा दिए चीफ मिनिस्टर को, और यहां पे खैबर पख्तूनवा के सीएम कह रहे हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होगा? अनस्टेबिलिटी है बहुत ज्यादा, हमारे पड़ोसी अनस्टेबल हैं। 9 साल बाद सुषमा स्वराज गई थी, इससे पहले 2015 में, अब एस जयशंकर गए हैं, शहबाज शरीफ से मिले, अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन बायलैटरल टॉक्स नहीं हुई। तो वही चीज है, दोनों ही साइड रेड क्लिफ लाइन पे। हो सकता है ये पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी ये सोच रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा मिले, कुछ बढ़िया मिले, दोनों बात करें तो हमारा कुछ भला हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हुआ। पाकिस्तान कहता है 370 रीइंस्टेट करो, भारत कहता है पीओके पे बात होगी, अपना काम करो तुम जाके। ऊपर से इंडस वाटर ट्रीटी का भी भारत कह रहा है कि उसको हम चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव रिजल्ट जयशंकर विजिट से। वैसे भी एससीओ को भारत बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। कोई भी आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आने वाले समय में भारत एससीओ से दूर चला जाए, समझ रहे हो? ये चीज है। अभी कुछ मतलब आप ये समझिए कि जो दोनों देश मिलते हैं खास हुआ नहीं है, रिलेशनशिप सालों से ऐसे के वैसे ऐसे के तरह। और उसमें पाकिस्तान का हाल पाकिस्तान कहां थे, उनके आतंकवाद कहां थे, मिलिट्री क्राइसिस हो जाती है पाकिस्तान में, टेरर अटैक्स हो जाते हैं भारत में। तो ऐसे में पाकिस्तान कहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को भेज दो। अबे सीगी तैसी तुम्हारी, क्यों भेजे? चैंपियंस ट्रॉफी से जो पैसा आएगा तुम कहां पे यूज करोगे, क्रिकेट में कि कहीं और? एस जयशंकर से जाने से पहले एहसान इकबाल ने ऐसी फालतू बातें की है, और इस ऐसी बातों को सुन के आपको लगता है कि हम बहुत बढ़िया काम करेंगे। नेगेटिव न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। हमेशा पाकिस्तान कहता रहता है कि जो न्यूक्लियर वेपन से हमने दिवाली के लिए बचा के नहीं रखे, इस तरीके का उनका एटीट्यूड ही रहता है। तो रिलेशंस तो बहुत अच्छे नहीं है। 1979 में कुछ हुआ जिसका पूरी दुनिया पे इंपैक्ट हुआ। एक तो ईरान में रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से तेहरान में या ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक आ गया। अब ये इतिहास मैंने पूरा कवर किया है कि ईरान का इतिहास क्या रहा है। इससे पहले तो पिछले 200 सालों से ईरान में वेस्ट का कंट्रोल रहा है, राइट? पहलवी डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके आयतुल्लाह खोमेनी आ गए, और ईरान पाकिस्तान अभी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में ईरान है, चाइना है, रशिया है और नॉर्थ कोरिया। क्या पाकिस्तान आएगा? आ ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान को जो पैसे मिल रहे हैं, अमेरिका जो पैसे दे रहा है वो नहीं देगा, है ना? चाइल्ड एजुकेशन के नाम पे, कभी किसी के नाम पे छोटे मोटे जो पैसे दे रहा है। और आपको बता दूं कि हाल ही में ईरान और पाकिस्तान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ईरान इजराइल पे वॉर होने वाली है, वो तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? बिल्कुल। फिर हुआ 1979, उसी दौरान अफगानिस्तान में रेवोल्यूशन आया, सौर रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन। सोवियत जो है वो अफगानिस्तान में घुस गया, और 1979 से लेकर 1989 तक सोवियत अफगान वॉर चलता है। इधर सोवियत अफगानिस्तान में घुसा, अमेरिका ने अफगानिस्तान में फोर्सेस उतार दी। किसकी फोर्सेस उतारी? इन्होंने अफगानिस्तान में ही मुजाहिदीन को तैयार किया, तालिबान को तैयार किया। रोनाल्ड रीगन आतंकवादियों से मिले और बोला, जा बेटा जा, अफगानिस्तान में अनस्टेबिलिटी फैला। ऑपरेशन साइक्लोन के तहत इतने सारे पैसे दिए, पाकिस्तान को एक ट्रेनिंग ग्राउंड बना दिया कि यहां पे आतंकवादी ट्रेनिंग लेंगे। इस्लामिक जिहाद लॉन्च किया। इसमें अमेरिका सबसे बड़ा में, व्हाट यू सो यू रीप। अमेरिका ने ही इस पूरे आतंकवाद को खड़ा किया। यह हिसाब किताब। फिर धीमे 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 चीजें सही हुई, लेकिन इस्लामिक मिलिटेंसी चरम पर, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म चरम पर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जिहाद को सपोर्ट किया, और बाद में घर में ही आज पाकिस्तान को यही आतंकवादी, सांप पालोगे तो काटेंगे ही। जिया उल हक उस समय 1980s में थे। अजीब और गरीब चीज हो रही है ना।
पूरे ये जितने भी मतलब जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये ऐसे हो रहा है कि भयानक रिलीजियस डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है। जिया उल हक ने पूरे पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन कर दिया और तालिबान का उदय हुआ। अलकायदा और जितने भी आतंकी ग्रुप वो सब के सब तालिबान में बस गए, मतलब अफगानिस्तान में। और इसी अफगानिस्तान ने, यही तालिबान ने 9/11 कर दिया। तो जिस अमेरिका ने इसको खड़ा किया वो अमेरिका को काट लिया जाके। फिर अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, खत्म किया रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को, मॉडर्न अफगान स्टेट बनाने की बात की, कुछ नहीं हुआ 20 साल तक। मॉडर्न स्टेट ठीक है, बहुत कुछ किया अमेरिका ने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अमेरिका का एक मोटिव ये था कि अफगानिस्तान में अनटैप्ड नेचुरल रिसोर्सेज है, वो खूब पैसा आएगा उससे। कुछ नहीं आया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर फूक के अमेरिका वापस चला गया, तालिबान दोबारा आ गया। पाकिस्तान ने अगेन मदद की तालिबान के आने में। दोहा एग्रीमेंट होता है, डोनाल्ड ट्रंप, इधर इमरान खान और बाकी सबके सब जो है वो बैठ के एग्रीमेंट करवाते हैं, बहुत बढ़िया। डूरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान को लगा अफगानिस्तान को हम कंट्रोल में रखेंगे। भारत ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए थे अफगानिस्तान में, वो धरे के धरे रह गए। अब क्या किया जाए? लेकिन अभी पाकिस्तान को 3 साल पहले लगा था कि मजा आने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। भारत ससुरा पिक्चर से हट गया, चाइना बहुत खुश की, यस पुनी सुपरस्टार की तरह। ये अब मजा आएगी, अब जाएंगे हम अफगानिस्तान में, वहां के नेचुरल गैस लेके आएंगे, वहां पे जो ओपीएम की खेती होती है उससे हम खूब अमीर हो जाएंगे। पाकिस्तान ने भी सबको बोला कि अरे अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है सर, टेंशन ना लीजिए, हक्कानी गवर्नमेंट है वहां पे, हक्कानी नेटवर्क। अफगानिस्तान ने बोला कि रुको जरा, सबर करो, एक बार हमारे पास सरकार तो आने दो, फिर हम भारत के पास ही जाएंगे। आज अफगानिस्तान जो तालिबान है वो भारत को बहुत बढ़िया तरीके से दिखता है। सारी एम्बेसी को खत्म कर दिया, भारत की एम्बेसी सजा के रखी है कि जिस दिन भारतीय आएंगे उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। और पाकिस्तान की बैंड बजा दी, उल्टा पड़ गया था, समझ रहे हो? और अब तालिबान कह रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो गुरु, ये जो तुमने डूरंड लाइन में एस्टैब्लिशमेंट बनाया है उखाड़ के फेंक देंगे हम। टीटीपी खड़ा हो गया, तहरीके तालिबान ने खड़ा कर दिया कि बेटा तुम्हारे घर में हम ये पूरा खैबर पख्तूनवा भी ले लेंगे। और अबे अमेरिका नहीं जीत पाया, पाकिस्तान कहां से जीत पाएगा? हालत इतनी खराब है कि एग्रीमेंट करना पड़ रहा है पाकिस्तान को इन आतंकवादियों के साथ। तो यहां पे डूरंड लाइन में जो भी पश्तून लैंड्स हैं वो हमारे हैं। टीटीपी तो कुछ ऐसा भी था कि टैक्स वसूलता, अपनी एक पैरेलल सरकार चलाता है, ये चीज है। अब उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसे तो होगा नहीं, कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दी, जिसकी वजह से पश्तून लोग परेशान। अब तीसरा फैक्टर, पश्तून तहफुस, सेल्फ रिस्पेक्ट, पीटीएम, पश्तून तहफुस मूवमेंट। अब यहां पे पश्तून कौम जो जिरगा है वो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारी 22 डिमांड्स हैं जो आपको माननी पड़ेगी। पाकिस्तान सरकार ने इनको बैन कर दिया था। पीटीएम, आप बहुत सारे मूवमेंट अंदर चल रहे हैं, बहुत दिक्कतें। पीटीएम चाहती है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है और मिलिटेंट्स हैं वो सबसे पहले पश्तून लैंड्स को छोड़ें अगले 2 महीने में, क्योंकि हमारे एक्टिविस्ट को डिसअपियर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कोई अगर आपके ऊपर आवाज उठाता है आप उसको गायब ही कर देते हैं, और पश्तून लैंड्स को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वीजा फ्री ट्रेड करेंगे हम, डूरंड लाइन के उस पार जाएंगे, अफगानिस्तान से अच्छा ट्रेड होगा। लोकल लोगों को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अफगान तालिबान, टीटीपी और पीटीएम अब ये डिफरेंट हैं, लेकिन एक ही टेबल पे हैं। सिमिलर डिमांड तीनों की कि डूरंड लाइन को ओपन करो और हमारे लैंड को हमको दो। लेकिन आपको पता है कि देखिए पश्तून पॉपुलेशन यहां पे है, तो ये एक पश्तून लैंड बन जाएगा। पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा। पाकिस्तान को डर है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये सब कुछ ले जाएंगे हमारे पास से। ये पूरा बॉर्डर का खोलने का मतलब क्या है? ये नया बॉर्डर बना देंगे आगे से, तो पश्तूनिस्तान बन जाएगा, बलोचिस्तान और पश्तूनिस्तान। पाकिस्तान आर्मी बहुत स्ट्रांग है कि पश्तून सेपरेटिज्म को खत्म कर दे या उनको डिवाइड कर दे रिलीजियस सेंटिमेंट को लेवरेज करके। लेकिन 50 साल में जो चीजें हो रही हैं वो आप देख सकते हैं। और ऊपर से बलोच लैंड्स ऑलरेडी वो चाइना को भगा भगा के मार रहे हैं। चाइनीज बोल रहे होंगे अरे अफगानिस्तान बाद में जाएंगे, पहले इनसे तो निपटे। पंजाबी सेटलर्स को भाई देखिए आई कार्ड देख के गोली मारी। तो हालात बहुत बड़ा है।
पाकिस्तान में लगता है खाली पाकिस्तान का पंजाब है, और पाकिस्तान ऊपर से भारत के साथ बहुत ज्यादा खराब रिश्ते, तो कैसे काम चलेगा? तो साउथ एशिया में चीजें बदल रही हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारना एक मजबूरी बन रहा है, एक नए फेज में हम जा रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।